खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। वन विभाग ने सरगुजा सूरजपुर जिले में पड़ने वाले परसा ओपन कास्ट कोयला खदान के लिए वन भूमि को मंजूरी दे दी। बता दें कि ये परियोजना 841.538 हेक्टेयर वन भूमि पर शुरू की जाएगी, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होगी और वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अपना घर और गाँव छोड़कर यहाँ से जाना होगा। आइए देखते जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव केपी राजपूत ने पिछले हफ्ते प्रधान मुख्य वन संरक्षक को मंजूरी का विवरण भेजा और इसके मुताबिक सरगुजा एवं सूरजपुर वन मंडल की 841.538 हेक्टेयर वन भूमि को 5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली परसा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को देने के लिए मंजूरी दे दी गई। हालांकि वन विभाग ने इस मंजूरी के साथ 15 शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक डाइवर्ट किए गए क्षेत्र, प्रतिपूरक वनीकरण के तहत क्षेत्र, मिट्टी और नमी संरक्षण कार्यों, वन्य जीवों के संबंध में ई ग्रीन वॉच पोर्टल पर डिजिटल मैप फाइल अपलोड करनी होगी और वन भूमि की कानूनी स्थिति नहीं बदलेगी और जंगल को हुए नुकसान के एवज में 3 साल के अंदर नए क्षेत्र में 1000 प्रति हेक्टेयर की दर से नए पौधे लगाने होंगे और नोडल एजेंसी और खदान संचालक को भारतीय वन्य जीव संस्था देहरादून की बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट में दिए सुझावों पर अमल करना होगा। सेफ्टी जोन की सीमा निर्धारित करनी होगी और खनन की वजह से बाहर का कोई भी क्षेत्र प्रभावित हुआ तो उसको रिस्टोर करना होगा। बता दें कि इस परियोजना से प्रभावित हो रहे हसदेव अरण्य को बचाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला का कहना है कि सरकार ने परसा कोयला खदान के साथ परसा ईस्ट केंद्र बासन एक्सटेंशन खदान के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी वजह से 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता वाला जंगल बर्बाद हो जाएगा और इसका असर नदियों पर भी पड़ेगा। सैकड़ों लोगों को अपने गांव से उजड़ना पड़ेगा और साथ ही आलोक शुक्ला ने कहा कि इसकी भरपाई कभी भी कोई नहीं कर पाएगा। वहीं राजस्थान इस खदान को अंतिम मंजूरी दिलाने के लिए काफी समय से दबाव बना रहा था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले महीने इसी काम के लिए रायपुर भी पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चर्चा की और राजस्थान का तर्क था कि खदान संचालन नहीं होने से उनके यहाँ कोयला संकट खड़ा हो गया है। बिजली घरों के संचालन के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा और बाद में सरकार ने उनकी बात मान ली और बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में ही विवादित मंजूरी दे दी। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जुलाई 2019 में ही परसा कोयला खदान को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति सहित स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि जिस प्रस्ताव के आधार पर ये स्वीकृति दी गई है वो ग्राम सभा फर्जी थी। उनकी ग्राम सभा में इस परियोजना का विरोध हुआ था, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और फरवरी 2020 में केंद्रीय वन मंत्रालय ने परसा कोयला खदान के लिए स्टेज 1 मंजूरी जारी कर दी और अक्टूबर 2021 में इस परियोजना के लिए स्टेज 2 वन मंजूरी जारी की गई थी और 6 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वन भूमि देने की अंतिम मंजूरी जारी कर दी है। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।